मुझे नहीं लगा था ऐसा टाइम आएगा जब मैं बैठूंगा और बाहर शाहरुख खान एक्शन फिल्म कर रहा है, अनुराग कश्यप लव स्टोरी बना रहा है। आप नई नई चीजें करते हो, बट आप जब पठान देख के बाहर निकले, आपने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं बना सकता हूँ। उसके लिए सेंसिबिलिटी चाहिए। मैं बनाऊंगा, कन्विक्शन दिखेगा ही नहीं बॉस। ओके। जो आदमी बनाता है वो फिल्म, वो उसी तरह के सिनेमा पे बड़ा हुआ है, उसको इनग्रेन किया है। मैं नहीं बना रहा भाई, मैं बनाऊंगा तो डुबा दूंगा। नहीं नहीं। How important it is that Pathan does well for the industry? झूमे जो पठान में मैं तो बहुत more than happy than anybody. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। Yeah. मेरी फिल्म जो है अभी तक लोगों को पता भी नहीं कब आ रही क्या Yeah, है। yeah. करेक्ट। तो पठान देखने जाना, मेरा पोस्टर तो दिख ही जाएगा उनको। पोस्टर दिख जाएगा तो शायद गलती से वो डेट भी पढ़ लेंगे, इस तारीख को आ रही है, शायद देखने चले जाएंगे। Right. क्या फर्क पड़ता है? बट आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर कमिंग टू सिनेमा। इस जनरेशन का म्यूजिक एक्सेप्ट हो ना हो, कैसे आदमी टेस्ट कर? डू यू मेक एंड देन मेक सम पीपल लिसन टू इट? म्यूजिक टेस्ट और फिल्म टेस्ट तो रिलीज के टाइम रिलीज के टाइम। हाँ, बाउंस ऑफ की करते हैं कि बिकॉज ये चीज हम लोग नई कुछ कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। Anurag, Ahmed, welcome to Bollywood Hangama. Good to meet both of you. नाइस टू सी यू। एंड मुझे नहीं लगा था ऐसा टाइम आएगा जब मैं बैठूंगा और बाहर शाहरुख खान एक्शन फिल्म कर रहा है, अनुराग कश्यप लव स्टोरी बना रहा है। एक्चुअली So Anurag, how do people come and say this to you that this is we would like to see you explore different genres, but what is this space for you? Is it a comfortable space? No, I have always liked exploring relationships. I don't say love stories because लव स्टोरी बोलते हैं एक ही फॉर्मूला हो जाता है, लड़का लड़की मिले, प्यार हुआ, एक विलेन आ गया, ऐसा हो जाता है। विलेन जो अक्सर समाज ऐसे ही है। मेरी कहानी में सिर्फ उतना ही नहीं है, मेरी कहानी में और भी बहुत कुछ है जी। तो द थिंग इज इट इज टू डिफरेंट स्टोरीज एंड इट्स एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप, एक्सप्लोरिंग द जनरेशन कमिंग। मतलब जब हम बड़े हो रहे थे, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। फ्रॉम दैट लाइन वी हैव कम टू अ प्लेस वेयर इट इज लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। राइट। सो आई एम सेइंग इट्स दैट राइट। और इट इज अबाउट हाउ अस, हम लोग के जैसे हमारा जो स्ट्रगल हमारे माँ बाप के साथ था, हमारे बच्चों का हमारे साथ, बिकॉज दुनिया बदल रही है रैपिडली एंड द चेंजिंग वर्ल्ड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द किड्स आर डूइंग। सो हम लोग क्या, हमको लगता है हम अपने बच्चों की लाइफ संभाल रहे हैं, वो बेचारे उनको पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं, और जब जैसे हम उनकी लाइफ संभालने जाते हैं हम बिगाड़ देते हैं। हम लोग को एक ही चीज नहीं करनी चाहिए। इफ वी लव आवर चिल्ड्रन एंड वी हैव ब्रॉट देम अप वेल, वी नीड टू ट्रस्ट देम एंड लेट देम बी। So instead of us teaching them how to be, वो time चला गया। We can only teach them how to be a better person. We can only provide them with all the wherewithal we can. And be when they need us. And उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद छोड़ दो। तो ये फिल्म वहाँ से आई है। और लड़के लड़की उस कम उम्र में भी interpersonal relationships को नेविगेट करना है उनको अपनी जिंदगी नेविगेट करनी है, उनको अपना क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो नेविगेट करना है, क्या करके खुश है। मेरे को वो सारी कहानियां कहनी थी इस जनरेशन के बारे में, तो इसलिए मैंने एक छोटा शहर चुना यहाँ पे, और एक बहुत ही हिप की जो बाहर जाके लंदन जाके है कि उसके वहाँ पे भी जो इनविजिबल पेट्रियार्की है वो विलेन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो नहीं बदली है। Humans are humans. Right. जब अनुराग की आपके पहली बात हुई, लाइक शुरू में जब ये आइडिया किया, तब क्या ब्रीफ था इसका? ये जो जिन कैरेक्टर्स की बात हो रही है इनकी उम्र कुछ 17-18 साल की होगी। 17-18 साल की उम्र। तो जो फोकस वाज दिस जनरेशन, द जेन जी बोल लो या आई डोंट नो व्हाट इज मिलेनियल्स बोल लो, बेटी की जनरेशन। हाँ, तो वो जनरेशन का म्यूजिक करना, जो वो लोग क्या सुनते हैं, वो लोग किस तरह का म्यूजिक एक्सप्लोर करते हैं, उस दुनिया में जाना है। सिंस ये जो एक कैरेक्टर है जो लंदन में बेस्ड है, ही इज अ डीजे, तो हाउ अ गाय लाइक दैट, अ डीजे लाइक दैट प्ले म्यूजिक इन लंदन, सो वो सारा कुछ थॉट से ही उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू किया। राइट। बहुत अलग है जेन जी जो एंजॉय करता है और हम जो एंजॉय करते हैं, बहुत अलग है। हाँ, फर्क तो है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर एक को ये शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल तो एक्चुअली हम दोनों से बड़ा स्ट्रगल शैली पाजी का था। वो मनमर्जियां से आ रहे थे। मैंने कहा शैली पाजी मनमर्जियां का म्यूजिक जो है ना, उसकी जो पोएट्री है वो इस फिल्म पे नहीं अप्लाई करती। आपको थोड़ा अपना यंगर वर्जन ऑफ पोएट बनना पड़ेगा, भारी भरकम शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, तो उसी तरह से
हम लोगों ने सबने अडेप्ट किया है ये ऑनेस्टली, मैंने, पाजी ने, सर ने भी, to what this generation would listen to. वहाँ तो हम लोग constantly insecure थे. Right. And you know, having made this, having had conversations with your daughter, working with someone like Alaya, who's again so spunky, so today, what do you, according to you, is the biggest struggle of their generation? To be themselves. Their struggle is to be themselves. They're struggling with themselves to find out what they want to do and how to navigate. That's what it is. And how to explain to their parents why they do them. Like my daughter's thing is like, कि भाई देखो आप, your father borrowed money to give you the best of education because he realized the importance of education. Right. And he sent you to the best of schools and colleges. Right. And your struggle was based out of your guilt that इतना उन्होंने खर्चा किया और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. Because that generation did not look up at the films, look down on movies. Right. I said your struggle stories, you wanting to break in, you doing your kind of films was your choice. Right. My struggle is to be me, to explain to you why I dropped out of college. जो YouTube वीडियो में डाल चुकी है दुनिया भर के सामने. And why am I happy being on YouTube? Being on YouTube doesn't mean I don't want. This is it. This is me. Right. And when this will stop being me, I'll be somebody else. But I'm saying, आप जो constantly आपका की जो insecurity है कि am I not doing enough? Is this a career or not? Is Anurag also that father who says you're not doing enough and you're just doing YouTube? No, in the sense I was curious. I was questioning her. I said, मैं जब जाके पूछता था ना उससे, अच्छा बेटा उसने बोला कि मैं अपना रेंट खुद दूंगी. तो मैंने कहा कैसे? पापा मैं कमाती हूँ ऐसे, तुम लोग कैसे कमाते हो यूट्यूब से? सर उसने वो पूरा मॉडल समझाया. सर मुझे भी, मेरा भी ऐसी एक्सपीरियंस हुआ है, चल रहा है, मतलब ऑनगोइंग. माय सन इज 10 year old. Okay. Of course me and my wife, we come from our generation, old school thought. My son has been saying I want to be a YouTuber. तब से बोले जा रहा है. And every time we asking at regular intervals, he's stuck on that. Focused on that. And my wife keeps, shut up. Keeps cutting that. He keeps cutting that. And I told her once, bhai, ruk. You just can't do that. We can't see it from our lens. Maybe he's seeing something there. Right. Maybe that's his passion. Maybe that's, he thinks this could be a thing. But are you mad? YouTuber, what is it? You look down upon that he. वैसे It's a conflict. That's a conflict that keeps going. में जैसे अलग का कैरेक्टर वो टिकटॉक करते हैं, आइडेंटिटी छुपा के, क्योंकि माँ बाप को समझ में नहीं आती तो आइडेंटिटी छुपा के वो टिकटॉकर बन जाती है. हाँ. अब द थिंग इज वो कैसे कोई एक्सप्लेन कर, मैं खुद सोचता हूँ ये कौन लोग हैं जो सिर्फ रील्स बनाते रहते हैं. एंड देन वन डे समबडी सेड तुम भी तो रील्स देखते रहते हो. यू आर द कंज्यूमर. तुम जो रील्स देखते रहते हो, तुमने अगर दिन में आधा घंटा भी रील देखा ना तो कोई बना उसका बेनिफिट मोनेटाइज होके किसी ना किसी को मिल रहा है. Correct. Yeah, that's true. So you don't understand this. Yeah, it's We are learning all this. it's a model. Yeah, we have to understand. Learning. Right. Anurag, why do we, you know, say for example in real life, your daughter Alaya and many other in this generation who are privileged kids, one can say, why do they get so much flack for being privileged kids? In the sense, see, they have not done anything wrong. They were born in this house. They got everything that we didn't get. देखो एक तो क्या ना, जब से फॉर एग्जांपल लोग जब नेपोटिज्म की बात करते हैं, ऐसे ये देश का आधार ही उसके ऊपर बेस्ड है. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है जी. एक डॉक्टर का हॉस्पिटल होता है जी. हाँ, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उसको अपने बेटे को डॉक्टर बना के हॉस्पिटल उसको देके जाता है ना. दुकानदार अपने दुकान पे जो काम करने वाला उसको तो ना दुकान देता है, अपने बेटे को दुकान देके जाता है ना, जब उसका बेटा बड़ा जाता है. I'm saying, आप उसको नेपोटिज्म नहीं कहते हो, उसको क्यों नहीं कहते हो नेपोटिज्म? तो वो नहीं है. हम लोग बेटे को प्रिविलेज है क्योंकि हमने मेहनत की, जो हमें नहीं मिला हमने अपने बच्चों को दिया. और उसके बाद बच्चे की चॉइस है, मेरे बच्चे को फिल्मों में नहीं आना है, उसको जो करना वो खुश है करके. और मैंने कभी उसको बोला भी नहीं कहीं आने को, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सपेक्टेशन थे उनके, पढ़ाया है कुछ करेगा. लेकिन मैं फिल्म में आया, फिर मेरे भाई भी आ गए, बहन भी आ गई, वो खुश हैं, उन्होंने हमको इंडिपेंडेंट बनाया. हमारे मेरे भाई बहन भी जब फिल्म बनाया तो उन्होंने मेरे साथ नहीं बनाई, सबके अपने. मेरी सिस्टर मेरे साथ देवटी और गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट थी, उसने 10 साल लगाए लेकिन खुद जाके फिल्म बनाई. पर सर मुझे पर्सनली जो लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, वेदर इट सॉन्ग्स, म्यूजिक, एक्टर, एक्ट्रेसेस, फिल्म, ये सारा कुछ एक ही चीज पे चलता है, वो है ऑडियंस. ऑडियंस ने अगर डिसाइड एक्सेप्ट किया तो फिर तुम नेपोटिज्म किड हो या नॉन नेपोटिज्म, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. लोग प्रिविलेजेस से इतना, प्रिविलेज तो सबके है ना. प्रिविलेज तो रणबीर कपूर का भी था जी, प्रिविलेज ऋतिक रोशन का भी था, उनको किसी ने क्यों नहीं बोला?
Because लोगों ने इसलिए बोला बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है जो दिखता है and they accept it हाँ also. प्रॉब्लम लोगों को तब होती है जब कोई टैलेंटलेस आदमी Yeah, उनको वो मौके पे मौका बार-बार मिलता है chance मिलता है, और अच्छे एक्टर्स को नहीं मिलता Then तो फिर वो जो है ना रिजेंटमेंट आता है But this pressure, do you think asking a father, do you think this pressure on your someone like your daughter is unfair? यार you have to deal with it. Life is unfair, get used to it. ये मैं बहुत पहले बोला था कि life is unfair, get used to it. Life is unfair on everyone in some way or the other. Somewhere or the other. Right. We all have to deal with it. I have never had an opening in life. एक आदमी मेरे को आके बोला सर आपको तो बजट उतना नहीं है जितना रोहित शेट्टी की फीस है हाँ तो मैंने कहा रोहित शेट्टी ना इंडस्ट्री को कमा के देता है हाँ तो उसकी कितनी मैं उससे क्यों कंपटीशन करूं हाँ मैं किस लिए कंपटीशन करूं मैं अपनी जिंदगी क्या मैं नहीं करूं मैं उस कंपटीशन में हुई नहीं I said money people earn money based on what they generate. Right. So my budgets are controlled because that's only how much I can generate because I have decided mentally I will not do it the way I work with newcomers all the time. Yeah. I work on newer ideas all the time. Yeah. अब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाऊंगा तो देंगे लोग मेरे को भर भर के पैसा हाँ बट मुझे नहीं बनानी क्यों नहीं बनानी पक चुका हूँ मैं पक चुका हूँ मैं राइट हाँ मुझे कुछ और करना है मुझे हर बार कुछ अच्छी चीज करनी कुछ नई चीज करनी आप नई नई चीजें करते हो बट यू नो आप जब पठान देख के बाहर निकले आपने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं बना सकता हूँ क्यों लेकिन क्योंकि आपने सब तरह की तो फिल्में बनाई है सब जॉनर्स मैं देखता हूँ मैं मेनस्ट्रीम सिनेमा बहुत देखता हूँ बना नहीं सकता उसके लिए सेंसिबिलिटी चाहिए मैं बनाऊंगा कन्विक्शन दिखेगा ही नहीं बॉस ओके जो आदमी बनाता है वो फिल्म वो उसी तरह के सिनेमा पे बड़ा हुआ है उसको इनग्रेन किया है उसको चाटा है पूरा अंदर आई एम सेइंग साउथ में जो ब्लॉकबस्टर्स मेनस्ट्रीम बनते हैं उस पे बड़े उनको वही करना है वो उनके अंदर से आता है जैसे मेरे अंदर से नहीं आता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा मैं मिशन इम्पॉसिबल फास्ट एंड फ्यूरियस सारे वॉल्यूम देखता हूँ जाके मैं मार्वल मूवीज देखता हूँ मैं सब देखता हूँ तो मेरे लिए तो सब चीज एंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ मैं मिलता है मुझे जब नहीं मिलता है तो मैं डिसअपॉइंट हो आता हूँ तो वो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं कब बना रहा हूँ मैं नहीं बना रहा हूँ भाई मैं बनाऊंगा तो डुबा दूंगा राइट यू नो इस जनरेशन का म्यूजिक एक्सेप्ट हो ना हो कैसे आदमी टेस्ट कर डू यू मेक एंड देन मेक some people listen to it if you make some music for that to please the younger generation everybody wants a chunk of this millennial pie how does one test कि इनको पसंद आएगा कि नहीं वो बाउंस ऑफ करते हैं ना बाउंस ऑफ हम लोगों ने किया है ना सर की बेटी के हमने सुना है हमने बाउंस ऑफ किया है म्यूजिक टेस्ट और फिल्म टेस्ट तो रिलीज के टाइम हाँ बाउंस ऑफ की करते हैं कि बिकॉज ये चीज हम लोग नई कुछ कोशिश कर रहे हैं आपके लिए हम लोगों का भी पहली फिल्म से ये ट्रू है देवडी का म्यूजिक सबको अच्छा लगा था लेकिन फिल्म रिलीज के बाद 10 गुना अच्छा लगा 10 गुना अच्छा लगा उसका इतना बड़ा होगा हमको हमें अंदाजा एवरी फिल्म सो ये फिल्म का जो म्यूजिक है अभी लोग कंपेयर भी करते हैं इसको ऐसा नहीं लोगों ने बोला सर वो मन मर्जियां वाली बातें हैं मैंने कहा जो आदमी बोल रहा है वो कौन सा आदमी है मैं वो 50 साल का मेरा दोस्त है मैंने कहा तू जो पोएट्री ढूंढ रहा है ना गुलजार साहब कला देखी है कला में है वो म्यूजिक हाँ विशाल जी की फिल्म देखो उसमें मिल जाएगा वो म्यूजिक ये फिल्म बच्चों की है और जब ये म्यूजिक सेम म्यूजिक आप फिल्म के अंदर देखते हो तो वो सवाल नहीं आता क्योंकि वो वर्ल्ड में इनग्रेन्ड है म्यूजिक वर्ल्ड में इनग्रेन्ड जैसे हमने कहा 17-18 साल की बच्चों की दुनिया का म्यूजिक है right you know when you see someone like Alaya I really like that girl she's extremely talented you have seen her 2 films I've seen I picked her up before anybody you saw her films because I saw the same thing in her then tell me what is it about her that connects so well on her brilliant. Instagram and her movies when she's on camera she's magic pure magic she is magic she has been there done that करके वो जब लड़की आई थी मेरा पहला रिएक्शन क्या था दरवाजा खोलते बोला बेटा देखो मेरे पास मैं बहुत टेढ़ी फिल्में बनाता हूँ हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है तो बोली सर अनुराग सर मेरे को बस अपना शो रील दिखाना मुझे गाइड कर दीजिए बिकॉज आई मेड अ शो रील ऐसा कितनी देर की है मैंने कहा पता नहीं कितनी देर बैठेगी हाँ कब जाएगी मना भी नहीं कर सकता हाँ कबीर वेदी की ग्रैंड डॉटर तो ऐसा था तो उसने कहा सर 7 मिनट की बस मैंने कहा चल ठीक है दिखा अभी मैं देखा 7 मिनट में से चुप रहा फिर मैंने कहा एक फिल्म है मेरे पास wow this is exactly the reaction super because I saw that range of hers and what she had done and I till date I asked her for that show reel and that kind of a show reel I give it to actors I said अगर किसी को कुछ करना है ना ऐसी show reel बनाओ wow that's a huge compliment for because you know it was one show reel and nothing else those 7 minutes I decided
I'm working with this girl, and I was like, she's going to be a phenomenal actress. Yeah, you think so? She is a phenomenal she is actress. a great actress. Too good. She is incredible. She's incredible. I totally agree. Last 2 questions. One, you went and watched Pathaan. Tell me how important it is that Pathaan does well for the industry. झूमे जो पठान में You're a fan. I think more than happy than anybody. मैं any Pathaan. बहुत ज्यादा खुश हूँ Yeah. और long due to शाहरुख खान. Yes. Yeah. That man is an inspiration. That man is incredible human being. Right. His resilience is something to learn from. मतलब literally जो मेरा जो ट्विटर एक्टिविस्ट अवतार था ना, जो हर चीज पे खड़ा हो जाता था, उसको उसके रेजिलियंस से सीखना चाहिए और मैं सीख रहा हूँ उनको देख के. दोनों अपनी जगह सही है, इम्पोर्टेंट भी है ना. नहीं बिकॉज इतना नहीं, मैं बिकॉज वो शोर है, सोशल मीडिया पे सिर्फ शोर है. मैं चिल्ला रहा हूँ, सब चिल्ला रहे हैं, 2 लोग तो बात कर ही नहीं रहे. कहाँ कॉन्वर्सेशन देखते हो तुम ट्विटर पे आज की डेट में? हर आदमी ओपिनियन देता है बस. करेक्ट. वो जो रेजिलियंस का मैजिक मालूम है क्या है? मेरे काम को मेरी बात करने दो. तुम यहाँ पे तुम्हारा काम है फिल्म बनाना और फिल्म के थ्रू जो बोलना, फिल्म के थ्रू जो कहना और कहने का तरीका ढूंढ. पठान इज नॉट जस्ट आई एम हैप्पी विद द सक्सेस, इट्स अ जीनियस फिल्म इन द वे ही हैज जस्ट thrown away all the narratives that people used to say about him. Right. Yeah. Totally. With the film, he just thrown away every narrative that people had built around all the bullshit they had said about him and everything. And it is so important for the industry too, because you know that people will come to cinemas when they want to watch something. Right. When people don't come to cinemas, it is not about that. It is because people are extremely become very wise about how they're spending money. Right. Post pandemic. Right. How they're spending. But you think now this will have a rippling effect? Your film is coming. You think the habit of theatres to this kicks off? I hope so. But I am right now just celebrating Pathaan. Okay. I hope so. I hope people come and see because I'm very happy लोग पठान देखने जा रहे हैं, कम से कम मेरा पोस्टर तो दिखेगा उनको. Right. क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी फिल्म जो है अभी तक लोगों को पता भी नहीं कब आ रही क्या है. Right. तो पठान देखने जा रहे हैं, मेरा पोस्टर तो दिख ही जाएगा उनको. पोस्टर दिख जाएगा तो शायद गलती से वो डेट भी पढ़ लेंगे, इस तारीख को आ रही है, शायद देखने चले जाएंगे. Right. क्या फर्क पड़ता है? But I'm very happy that people are coming to cinema. See, our film is already safe. Okay. See, हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोग की फिल्म ऐसी होती है, एक कंट्रोल्ड कॉस्ट में होती है ना, सेफ हो जाती है. Okay. So हम लोग को उतना celebration is that people are coming back to cinema. Right. And with working with newcomers, responsibility is to put them on screen. I said I can't take 5 to 6 years of 2 actors' lives. And for my profit. Because if I would have just given it straight to OTT, I would have made a lot of profit. For my profit, I sacrificed their hopes and aspirations and career, which I will never do. Right. So I have fought for this film. Fair. I said मैं थिएटर में डालूंगा, फिर जहाँ जाने जाओ, फिर बाकी सब. Because you know, then you have these, then you have 2 actors. Otherwise क्या होता है, OTT पे देख के लोग दिमाग में टीवी एक्टर ही समझते हैं, फिर उनको OTT का ही एक्टर समझते हैं. Right. So मुझे भी इन्होंने अपनी जिंदगी के साल दिए, मैं कुछ भी करूँगा, थिएटर में लगाऊंगा. And I'm proud of this film. This film has come from the heart. This is a whole lot of things I have learned, and it's a fun film. It's an energetic film. It is also social commentary. Right. It is everything. And I enjoyed doing it. Why would I not put it on screen if I put in so much hard work behind it? Absolutely. And there's so much to learn from this generation that we should also pick up. So I'm sure you all have learned that. I promise you, Anurag, when I interview Shah Rukh Khan for this, if I interview him for this, I will tell him the happiest person for Pathaan was you. And from day one, you've been saying this. मैं तो डांस करता हूँ. सेकंड डे कलेक्शन देख के तो मैं और पागल हो गया. मैं कहा ये हुई ना हुआ. Thank you very much. Thank you. Thanks.